नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उन्होंने 14 जून को मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी, इसके पीछे अभी जांच चल रही है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस दोनों अपनी जांच कर चुकी हैं। अब आगे इस जांच को बढ़ा रही है सीबीआई की इस जांच में कई ऐसे खुलासे सामने आते जा रहे हैं जो सभी को चौंका देते हैं। अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था जिसने इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया था। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गर्लफ्रेंड बताती हैं और कई लोगों का मानना भी है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने अपने हाल ही के एक बयान में कहा था कि जब वो अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ इटली के फ्लोरेंस शहर स्थित छुट्टियां मनाने गई थी, तब एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद उन्हें पता चला कि सुशांत किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। रिया का ये बयान सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठे, लेकिन आज जब सुशांत की जो वो डायरी एक लिखते थे उसके कुछ पन्ने सामने आए हैं। इन पन्नों में जो सुशांत ने बातें लिखी हैं उन्हें देखकर ये जो केस है वो फिर एक नए मोड़ में मुड़ जाता है। सुशांत की गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो किसी मानसिक बीमारी से परेशान थे, और वहीं सुशांत की जो डायरी अब उनके हाथ मिली है मीडिया को, उसमें उनके कुछ पन्ने सामने आए हैं। उन पन्नों में सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर से लेकर पूरी फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी थी। सुशांत ने अपनी इस डायरी में अपनी एक्टिंग को और आगे कैसे बढ़ाना है, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, उनको हॉलीवुड में भी डेब्यू करना था। टीवी जगत से अपना करियर स्टार्ट करने वाले सुशांत चाहते थे कि वो हॉलीवुड की फिल्म्स में भी नजर आएं, वो अपना हॉलीवुड डेब्यू करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्हें कैसे बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंचना है, इसकी सारी तैयारियां कर रखी थी। इसकी फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखी थी। इसके साथ ही सुशांत ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करेंगे। उस प्रोडक्शन हाउस में उनके टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे, उनके टीम मेंबर्स में उनका कंटेंट कौन लिखेगा, पिक्चराइजेशन कौन करेगा, इस सब के बारे में सुशांत ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी। इसका मतलब यही है कि सुशांत ने काफ़ी लंबी प्लानिंग कर रखी थी। इसके साथ ही उन्हें अपनी एक डायरी का जो उनका एक पेज सामने आया जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है, उस पेज पे लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया वाले लोग मुझे समझें। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये लिखा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें, यानी कि कोई बात थी या तो उनके अंदर जो वो चाहते थे जिससे लोग समझे, जिससे लोग रूबरू हों। लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि उनने फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। एक और उनकी डायरी में जो अब राज खुल के आ रहे हैं वो ये थी कि उनने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी। इसके साथ ही जो सुशांत ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रखी थी, उसका जो उन्होंने मैनेजर था, यानी कि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्होंने जिसे चुना था वो थी उनकी बहन प्रियंका। यानी कि वो काफ़ी कुछ पहले से ही सोच के बैठे थे कि उन्हें आगे क्या करना है, उनकी जो चीज़ें होंगी, उनका जो प्रोडक्शन हाउस होगा वो कौन मैनेज करेगा। इतनी सारी चीज़ें सोचने वाले सुशांत, जो आप और हम जैसे लोग अपने फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचते जितना शायद सुशांत ने रेडी कर रखा था, और अब वो आगे उसकी तरफ बढ़ भी रहे थे। उनने तो सब सोच रखा था, तो वो आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन सुशांत के जो डायरी के पन्ने मिले हैं वो तो अब कुछ और ही कह रहे हैं। इस वाकये के सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंस चुकी हैं। अब देखना ये होगा सीबीआई अपनी जांच में सुशांत के जो पन्ने मिले हैं और जो रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था कि मानसिक रूप से सुशांत बीमार थे, इन दोनों कड़ियों को जुड़ाते हुए सीबीआई इस मामले की किस अंत तक पहुंचती है, और ये कब साबित होता है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या ये एक सोचा समझा मर्डर था, ये अभी हमें देखना बाकी है।